स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। मेरे फेसबुक मित्र हैं नरेंद्र सलूजा जी, उन्होंने ये शेयर किया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देता है, केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देता है, केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। मैं तो इतना जानता भी नहीं हूँ इन सब दोष के बारे में। भले मेरी उम्र भी 30 साल हो गई है, लेकिन क्या ही मैं बोलूँ। मुझे तो बस इतना पता है कि आपके भीतर ही कमी होती है और आपको ही अपने भीतर जाकर उस कमियों पर, उन कमज़ोरियों पर, जहाँ हम जीवन में पीछे हट रहे होते हैं, जहाँ हमारी सोच जो है तंग हो रही होती है, जहाँ हम वहम भरम में फंस रहे होते हैं, वहाँ से हमें खुद ही निकलना होता है। निकालने वाले तो परमात्मा हैं, लेकिन कोई वहाँ पे स्थित होगा तभी तो निकल पाएगा ना। कोई खुद पे आएगा तभी तो अपनी मदद कर पाएगा ना। अगर कोई खुद पे देखेगा ही नहीं, अपना ध्यान ही नहीं करेगा और यहाँ वहाँ दोष ढूंढेगा कि शायद यहाँ पे मेरी कोई कुंडली में दोष है, मेरा कोई ये दोष है, मेरा कोई वो दोष है, जैसे आपके सामने इतने सारे दोष बताए गए हैं, क्या ये कैसे हेल्प कर देंगे? हम अपने से पूछो ना। चलो मान लो ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, कहाँ कहाँ क्या कितना कुछ बदलोगे? घर बदल लोगे, वास्तु बदल लोगे, कोई शनि कि कुछ ये सब चक्करों में पड़ लोगे कि कोई वहाँ बैठा कोई शनि ग्रह कुछ कर रहा है, या कोई पितरों का दोष है, कोई सर्प दोष है, क्या क्या मतलब ये कुछ भी कर लोगे। बात ये है कि कब तक करोगे और कितना ये चीज़ें हेल्प करेंगी, क्योंकि करने वाली दुनिया सब कुछ करती है, पर क्या उनके जीवन से दोष, मुसीबतें, बातें, परिस्थितियाँ आना बंद हो गई? और अगर इतना आसान होता तो गुरु, महात्मा, धर्मगुरु, संत, ऋषि मुनि ये कह के चले जाते और सभी ये दोष अपने वो करते रहते। सभी ने तो कहा है कि स्वयं में ढूंढो, खुद पे आओ, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। क्या करना है? बाहर से हो जाता है क्या? अगर हो जाता है तो मिट जाना चाहिए था, सभी कर लेते, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। अगर ऐसे कुछ हो जाता है, मैं कह दूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे बन जाए, मिलियन व्यूज़ आ जाएं, पता नहीं कौन सा दोष मेरे जीवन में है, मैं भी वहाँ पहुँच जाता हूँ और कुछ हो जाएगा। दोष की तो कोई बात ही नहीं होती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। समय पे सब चीज़ें होती हैं। बंदा सीखने के लिए तो है ना, जीवन और किस लिए है? जिसको हम दोष कह रहे हैं, कोई भी जीवन में बात आ जाती है, हम कहते हैं मुसीबत ही आ गई, दोष ही आ गया, कोई मेरे कर्म ही माड़े हैं, कुछ मेरे से गलती हो गया, कुछ मेरे से पाप ही हो गया, कुछ मेरा बैड लक ही चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सीखोगे कैसे? किसी के जीवन में कोई भी ऐसा कोई घर बता दो जिसमें बातें ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति बता दो जो किसी चीज़ से गुजर ना रहा हो। किसके जीवन में? एक छोटा बच्चा भी है, वो भी रोता हुआ पैदा हो रहा है, वो भी कहेगा कि बड़ा आराम से सो रहा था, कहाँ ये डिस्टर्ब कर दिया, कहाँ मुझे पीड़ाओं में, और ये क्या कर दिया, मेरे को दिक्कत हो रही है बाहर निकल के। ठीक है ना? जो भी आ गया संसार में, जब बचपन से ही पैदा होता ही अगर बच्चा रो रहा है, तो फिर अब आप खुद देखो ना कि परिस्थितियां तो बचपन से ही हैं, जब से पैदा हो रहे हैं, शुरुआत ही हो रही है तब से ही है। और कईयों को तो माँ के पेट में भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, माँ की गर्भ में भी बच्चों को पता नहीं कितने कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, क्या क्या बातें हो जाती हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ देखो ना, फिर अंदर कोई दोष चल रहा है क्या? कोई बच्चे ने कोई दोष हो गया अंदर कोई, या माँ का कोई दोष हो गया? इन सब चीज़ों में मत पढ़ने का, टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अपने भीतर ही देखना होता है कि कहीं मेरी सोच ही तो नहीं ऐसी हो गई, कहीं मैं ही तो नहीं बंद हो गया। क्योंकि ये चीज़ें एक तरह से दिमाग पे ताला लगा देती है। जो व्यक्ति खुद पे भरोसा नहीं करता ना, परमात्मा पे भरोसा नहीं करता ना, और यहाँ वहाँ कुछ उपाय करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि यहाँ कृपा रुकी हुई है तो वहाँ कृपा रुकी हुई है, परमात्मा की कृपा भी कभी रुकती है?
सूरज कभी रुक गया क्या? सूरज तो है ही है। अगर सामने बादल आ जाए, कुछ आ जाए, जैसे आजकल सर्दियां हो गई हैं, तो सूरज अगर अभी नहीं नजर आएगा तो सूरज थोड़ी ना निकलना बंद हुआ हुआ है, सूरज तो निकला ही हुआ है। अब आगे धुंध आ गई, बादल आ गए, कुछ हो गया तो हमें नजर नहीं आ रहा या उसकी किरणें हम तक नहीं पहुंच रही। तो हम देखें ना, ये जो विचार हमें चलने लग जाते हैं, ये जो बातें हमारे चित्त पे चलने लग जाती हैं, जो इतना कुछ हमने वहम भरम या पता नहीं कहाँ से बातें सुन ली हैं, छोटे बच्चे को तो पता भी नहीं होता। मुझे नहीं पता, आज दिन तक मैं सच्ची झूठ नहीं बोल रहा, मुझे भी नहीं पता। पता है मतलब इनके अर्थ पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली नहीं मैं इन चीज़ों में कभी भी गया। मुझे बस इस पे विश्वास है कि कोई भी बात होगी उसका सामना करने के लिए परमात्मा ने विवेक दिया है, ना कि आप ये दोष है तो वो दोष करने पे नहीं, आप अपनी जिम्मेवारी लो। मुझे कहीं समझ कम होगी, मैं कहीं गलत जा रहा हूँ, मुझसे कुछ गलत हुआ होगा, मुझे उसको करेक्ट करना है, मुझे उसको ठीक करना है, मुझे उससे संभलना है। मेरा कोई पेपर नहीं क्लियर हो रहा, मेरी कोई जॉब नहीं लग रही, मेरी कोई शादी नहीं हो रही, हमारे घर बच्चा नहीं हो रहा, या कोई और भी बात हो, किसी की फैमिली में कोई बीमार हो, तो ये कोई दोष थोड़ी ना है कि कोई आप ग्रह दोष हो गया, कोई वास्तु दोष हो गया, कोई पितृ दोष हो गया। कहाँ इन चक्रों में हम पड़ जाते हैं। जाके हर चीज़ का उपाय, इलाज कराओ ना। कोई बीमार है तो डॉक्टर के पास लेके जाना ही पड़ेगा, कोई पेपर नहीं क्लियर हो रहा तो और तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें दोष क्या है? इसमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। और कहीं आपके नंबर कम आए हैं, वो यही बता रहे हैं कि कुछ आप गलत लिख के आए हो या कुछ प्रश्नों के आपको उत्तर नहीं आते थे, उनका आपको ध्यान रखना है और अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है ना? केबीसी देख लिया करो, छोटे बच्चों का केबीसी जूनियर आ रहा है, तो इसमें क्या है? कोई दोष है कि कोई बच्चा, अगर एक बच्चा कोई 1 करोड़ पॉइंट्स पे पहुंच गया और कोई 3,20,000 पे रह गया, इसमें कोई दोष है क्या? नहीं ना। जितना बच्चे को याद आया या जितना बच्चे को याद रहा या जितना उसकी क्षमता है उतना उसने बता दिया, वहां तक भी पहुंच गया, कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पे किसी के साथ कोई कंपटीशन थोड़ी ना चल रहा है कि वो वाला व्यक्ति वहां पे जॉब पे लग गया, या उसकी मेरे से पहले शादी हो गई, या उसका तो बच्चा भी हो गया, हमारी तो शादी नहीं हुई, ये ना हुई। मेरी कौन सा हुई है? मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी में, ना मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं किसी से ऐसे लगता। मुझे लगता है कि मैं स्वयं के साथ जुड़ जाऊं, यही सबसे बड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए। पहले क्या मैं स्वयं से भी संबंधित हुआ हूँ? खुद से भी कोई बंधन में बंधा हूँ? खुद से भी कोई प्रेम हुआ है? खुद से भी कोई दोस्ती हुई है? मैंने अभी तक खुद को भी पाया है, मैंने खुद को भी जाना है, अपने मन को भी पढ़ा है, खुद को कुछ समझा भी है, अपने पे आया भी हूँ, अपने साथ टाइम स्पेंड करता भी हूँ। यहाँ की सारी दुनिया में ही दोष ढूंढने बैठा हूँ या सारी दुनिया में ही कमियां हैं, मैं ही भला चंगा हूँ, बस ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितना व्यक्ति अपने पे आना शुरू होता है, वो कबीर जी कहते हैं ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। वही वाली बात है। अपने में जब व्यक्ति देखने लगता है, उसे लगता है कि यार सब कुछ मेरे भीतर ही तो था, मेरी आंखें ही बंद थी, मैं ही नहीं उस तरफ देखना चाह रहा था, और मैं सोच रहा था ये उपाय कर लेते हैं, वो करा देते हैं, ये कर लेते हैं, यहाँ कृपा रुकी हुई थी, उस बाबा जी के पास चले जाते हैं, उसके पास चले जाते हैं। काश वो बाबा जी आपसे भी अलग होते। यहाँ पे कोई भी जो बाबा बन के बैठे हुए हैं, वो भी आपकी तरह ही दुनिया में आए हुए हैं, उन्होंने भी आपकी तरह ही जन्म लिया है। आज उन्होंने कुछ यहाँ वहाँ पढ़ लिया तो आपको क्या लगता है कि कोई आपसे ज़्यादा जानता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। परमात्मा ही है एक, बस वही परम ज्ञानी, या कह लो कि परमात्मा ही सब जानने वाला है। ज्ञानी भी क्या बोलूँ परमात्मा को, वही सबको जानने वाला है। ज्ञानी तो ये दुनिया में बने फिरते हैं सभी। ठीक है ना? इस चीज़ का ध्यान रखो, अपने साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत होती है। और कुछ भी बात हो रही हो पढ़ाई का, जैसे मैंने कहा, ऐसी जॉब नहीं लग रही या इंटरव्यू में आप कहीं रह जाते हैं, तो क्या है, और तैयारी करने की ज़रूरत है। इसमें अब आप कोई मंत्र फूक देगा क्या कोई, कि मैं जाऊं तो वहां पे मुझे कोई इंटरव्यू भी ना लिया जाए और वैसे ही इंप्रेस हो जाए? फिर क्या हो जाएगा? मैं दुनिया का मालिक हो जाऊंगा? ये बताओ। चलो मान लो कि कोई ऐसे उपाय करके इंटरव्यू क्लियर भी हो गया, कल कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? कि मैं तो वो कोई बाबा के पास गया था, उस बाबा ने ऐसे मंत्र फूक के दे दिया, या कोई मुझे विभूति दे दी, और मैं जो हूँ जाके ऐसे वहाँ बैठा तो बस छू मंतर, मेरी तो लग गई सैलरी, या कुछ हो गया। ऐसे अगर नौकरियां लगने लग जाएं, तो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे काम बनने लग जाए तो सभी फिर होने लग जाएं, सभी फिर वही कर लें, सभी फिर वो 3 इडियट्स में जैसे राजू होता है, वो उसकी तरह अंगूठियां पहननी शुरू कर दें और ऐसे काम होने लग जाएं। जीवन परमात्मा ने ऐसे नहीं दिया। अगर अंगूठियां पहनने से और मंत्र फूकने से ऐसे ही होता तो भगवान बचपन से ही हमें माँ के पेट से ही ये सब करके उपाय भेज देता। लेकिन इंसान यहाँ आके ये सब बातें रचता है, और यहाँ ही आके सब ये धंधे चलते हैं, दुकानें चलती हैं, और यहाँ आके ही व्यक्ति इन सब चीज़ों में पड़ा रहता है। ठीक है ना?
जहाँ तक मुझे धर्म की समझ है, जहाँ तक मुझे शास्त्रों की समझ है, जहाँ तक मुझे जीवन की समझ है, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, या जहाँ तक मेरा 10 साल का स्पिरिचुअलिटी का अनुभव है, वहाँ तो मुझे तो कोई ऐसी बातें नहीं लगी, ना कोई सिखा रहा है। बल्कि सब जो भी गुरु पीर महात्मा संत हुए हैं, धर्म गुरु, वो तो चाहते कि पखंडों से हम दूर से दूर हटे। पखंडों में तो मन जाना ही नहीं चाहिए। परमात्मा में विश्वास होना चाहिए, प्रेम में विश्वास होना चाहिए, अपना कर्म करते जाने में विश्वास होना चाहिए। फल अपने आप ही लगता है। बीज भूमि में गिर गया तो बस, अब आप चिंता मत छोड़ो, अपना कर्म करते जाओ, अपने आप ही अंकुर भी होगा, अपने आप ही सब कुछ, पौधा भी बनेगा, फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे, सब कुछ होएगा, जीवन बढ़ेगा ही। यहाँ तक अगर हम पहुँचे हैं तो बस ऐसी थोड़ी ना पहुँच गए हैं। जहाँ पर भी जिसकी जितनी भी उम्र है, जितनी भी समझ है, कोई इन चीज़ों में पढ़ता भी हो, वो भी अपने से पूछे ना कि कब तक ही करता रहूँगा, इन्हीं चीज़ों में पड़ा रह गया तो बस फिर हो गई मेरी ग्रोथ, फिर तो यही चक्करों में रह गए, कभी ये बाबा के पास, कभी वो बाबा के पास, कभी यहाँ मत्थे टेक लिए, कभी वहाँ मत्थे टेक लिए, कोई ये काम कर दो, कभी वो काम कर दो। नहीं, मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देता है, केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। इसीलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि मन पे पड़ा ही पर्दा इन सब चीज़ों का हुआ है, बुद्धि बंद हो जाती है इन सब चीज़ों में। जब व्यक्ति डर जाता है ना, घबराने लग जाता है ना, उसको समझ ही नहीं आता, फिर वो दर बदर भटकता है, तभी होता है। जितना कोई खुद के साथ टाइम स्पेंड करता है वो कहता है मैं कर लूँगा, अपनी जो जिम्मेवारी लेता है ना, वो कहता है कि हाँ मुझे तैयारी करनी है। कोई किसी का कोई आईएएस बन रहा है, कोई और कोई पेपरों की तैयारी कर रहा है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, कुछ भी कर रहा है जीवन में, तो वो क्या करता है, अगर उसका पेपर नहीं क्लियर हो पाता, या जो लोग 3-3 4-4 बार भी अपना फिर से ट्राई करके बनते हैं, सीए का भी क्लियर करते हैं, कुछ भी करते हैं, कितनी बार चांस लेके बनते हैं, तो फिर वो क्या ऐसे ही हार मान लिए थे क्या, या कोई सर्प दोष के चक्कर में या किसी में बैठ गए थे क्या, पितृ दोष के चक्कर में? नहीं ना, उन्होंने खुद का ही वो देखा, दोष की बात नहीं होती, खुद का ये देखा कि कहाँ हमसे गलती हो रही है, कहाँ हम पीछे रह रहे हैं, कहाँ हमारे मार्क्स कट रहे हैं, और कहाँ हमें और मेहनत करने की, और किस सब्जेक्ट पे, किस पॉइंट पे, किस पे हमें इंग्लिश पे वर्क करना है या किस पे मैथ पे वर्क करना है, उस पे व्यक्ति और जोर देता है, और आपके सामने ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और बड़ी बात हो भी जाती है। ठीक है ना, जो उस चीज़ को कर लेता है वो तो कहता है बड़ी बात नहीं है, जो नहीं कर पाते उनके लिए बड़ी बात ही रहती है। ये चीज़ है जीवन। किसी की शादी नहीं हो रही तो कोई दोष है क्या? अरे मैं तो कहता हूँ अच्छा है, आपको समय मिल रहा है खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का। जिनकी हो गई है वो कौन सा क्या ही गुल खिला रहे हैं, उनको क्या कोई भगवान आके हार पहना रहे सुबह उठ के क्या? नहीं ना, जितना आपको टाइम मिल रहा है अपने साथ स्पेंड करो ना, इस ज़िंदगी को जियो ना, खुश रहो ना, अपने को और समझो ना। टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, क्योंकि जिनकी होगी उनके पास तो बहाने ही बहाने हैं। हमें तो ये काम है, हमें तो वो काम है, हमें तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है, हमें तो बाहर भी जाना है, हमें तो घर का भी देखना है, हम कहाँ बैठे, हम कहाँ इतना सोचे, हम कहाँ इतना समय दें। सबके पास एक से एक बहाने तैयार होते हैं। जिनकी नहीं हो रही वो भी परेशान है, जिनकी हो गई है उनके पास तो बहाने हैं ही हैं। तो देखो ना, सारी बात होती खुद में दोष देख पाना। मैं तो उसी को ही समझदार और इंटेलिजेंट व्यक्ति समझता हूँ, और जागा हुआ व्यक्ति समझता हूँ, जो अपने भीतर देखने लगे कि मुझ में कहाँ कमी है, मुझे कहाँ अपने पे वर्क करना है, मुझे कहाँ खुद में संभलना है, और मुझे कहाँ परमात्मा से जुड़ना है, खुद से जुड़ना है, और देख पाना है कि उसकी कृपा कभी रुकी नहीं हुई थी, मैं ही नहीं देख पा रहा था, मैं ही इधर उधर उलझा हुआ था, मैं ही लोगों की बातों में आके कभी कुछ कभी कुछ, कभी देखा देखी में वो सब कर रहा था। मेरी जीवन यात्रा अपनी है, मैं किसी के साथ आया हूँ क्या? मैं किसी से क्यों कंपैरिजन करूं? अब मैं अगर यूट्यूब कर रहा हूँ, या यूट्यूब पे आ गया हूँ, या कुछ महीने से कर रहा हूँ, तो मैं देखूँ कि हाँ भैया वो लोग यहाँ पहुँच गए, कोई वहाँ पहुँच गए, हमारा तो कोई सुनता नहीं, कोई वो नहीं, 10 लोग नहीं सुनते। ये क्या बात हुई? कोई नहीं सुने तो मैं तो हूँ ना, मुझे तो अपनी पुकार सुननी है ना, मुझे तो अपने भीतर जाना है ना, मुझे तो खुद से जुड़े रहना है ना। जिसको ज़रूरत होगी, जिसको वैसी चीज़ की प्यास होगी, वो सुन ही लेगा। ठीक है ना, जिसको जैसी ज़रूरत होती है, जो जैसा होता है उस तक वो चीज़ पहुंच ही जाती है। जिनको नहीं ज़रूरत होती है वो यहाँ वहाँ और पता नहीं कितना एंटरटेनमेंट खोजते रहते, कुछ कुछ करते ही रहते हैं। किसी से कुछ कंपैरिजन नहीं करना होता, कोई हमारे साथ नहीं आया, सबको अपना खुद ही करना है, सबको अपने भीतर खुद का ही देखना है, और अपना ध्यान रखना है, ना कि इधर उधर कोई ऐसी चीज़ों में, ये ग्रह दोष वास्तु दोष के चक्करों में पड़े रहना।
इन चीज़ों का कोई अंत नहीं है, जितना मर्जी बाहर का करते रहो। आखिरकार सभी को थक हार के भटक के खुद पे आना ही पड़ता है, क्योंकि कस्तूरी कुंडल बसे भीतर ही है वो। परमात्मा भी, कस्तूरी भी, खुशबू भी, जीवन भी, जिंदगी भी, सब कुछ भीतर है, आपके अंतर ही है। कितना भी बाहर भटकते रहो, कुछ नहीं हाथ लगता, सिर ही दुखेगा, सिर ही फटेगा, दीवार में सिर मारने वाली बात है। कितना भी कुछ भी कोई कर ले, सारो जिसने भी पाया है जीवन में, किसी का भी उठा लो आप, किसी भी गुरु संत महात्मा, सबने अपने भीतर ही पाया है, जिसने भी पाया, और सबने यही कहा है, मुँह को कहाँ ढूंढे रे तू बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो हूँ विश्वास में। प्रेम विश्वास आपके भीतर ही सब कुछ है। अपने में ही देखो, अपने में ही तलाशो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपने में ढूंढो का अर्थ यही होता है कि अपने साथ टाइम स्पेंड करो। कोई प्रॉब्लम जीवन में आ भी गई है, कुछ भी बातें आपके जीवन में, सॉल्यूशन भी आपके भीतर से ही आता है, कोई बाहर से आके कुछ नहीं कर देगा, कोई उपाय या कुछ। ये तो आप और ही ऑपोजिट चल पड़े। मान लो कि मेरा पेपर अगर नहीं क्लियर हो रहा है या एग्ज़ाम कुछ है, तो मुझे उस पर वर्क ना करके या अपनी पढ़ाई और ना करके, या अगर मैं चक्करों में पड़ जाऊं कि हाँ भैया कोई वहाँ जाके धागा बांधाता हूँ, कुछ वहाँ जाके मत्था टेकाता हूँ, कुछ वो कर देता हूँ, तो कोई और मेरा पेपर थोड़ी ना लिखाएगा, कोई और थोड़ी ना कुछ कर देगा। अगर ऐसे होता तो सारी दुनिया ही माथे टेक रही है, सारी दुनिया ही पता नहीं क्या क्या उपाय कर रही है। फिर वो फर्स्ट कौन आ गया? उसने ज़्यादा माथा टेका था क्या? नहीं ना। जिसने जितनी तैयारी करी है, जिसने जितना समझा है, जो वो उतना लिखा था पेपर में, उसके नंबर आ जाते, वो पास हो जाता, वो फर्स्ट आ जाते। इतनी सी बात है। जो आप करोगे आपके कर्म का ही फल आना है। कर्म करोगे, पढ़ाई कर लोगे, या जिस चीज़ में भी आपका ध्यान है, कोई आप अपनी शॉप भी कर रहे हो, कोई अपना बिजनेस कर रहे हो, कोई कुछ भी कर रहे हो, उसमें ही परमात्मा उस तरह से तरक्कियाँ लगाने लग जाता है। अब मैं भी अपना कर्म ही कर रहा हूँ ना। आपको क्या लगता है कि और कोई ऐसी वीडियो बनाने वाले या और कोई है नहीं क्या? भरे पड़े करोड़ों ही हैं, एक नहीं करोड़ों हैं। और करोड़ों वीडियो में से भी कोई एक भी मेरा कर्म है, मैंने अपने दिल से बात करी, मैंने अपनी वीडियो डाल दी, आगे परमात्मा फल लगाने वाला है। जिसको ज़रूरत होगी उस तक वो चीज़ पहुंच ही जाएगी, इतनी सी बात है। अब इसमें कोई उपाय करने बैठ जाओ या कुछ करने बैठ जाओ, कुछ ज़्यादा हो जाएगा नहीं। वो भी बताने वाले बहुत बैठे हुए हैं, ऐसे वायरल हो जाता है, वैसे वायरल हो जाता है। क्या करें? किसके चक्करों में क्या करना है? वायरल करके क्या हो जाएगा? फिर क्या मैं इंसान नहीं रहूँगा? वायरल हो जाए तो क्या होता है? उसको सींग निकल आते हैं? कुछ भी नहीं होता। मूर्खों वाली ये बातें होती हैं। मूर्खों की तरह इंसान अपने आप को खुश करने के लिए दिल बहलाने वाली बातें हैं, कुछ भी करता रहता है। जितना बंदा अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जितना बंदा ग्राउंडेड रहे, जितना व्यक्ति अपने भीतर रहे, परमात्मा का जो मिला है उसका शुक्र करे, वही काफ़ी होता है। अपने में ही तलाशो, अपने में ही ढूंढो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, हर बातों का हल होता है। बस बंदा जब मन इतना चल रहा होता है, देख नहीं पा रहा होता, मन भागा भागा होता है, टेंशन लेता है, घबराने लग जाता है, और गलत गलत चीज़ों में पहुंच जाता है, नुकसान कर लेता है, पता नहीं क्या टूने टोटके करने लग जाता है। उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे और हम पीछे चले जाते हैं जीवन में। टूने टोटकों से अगर परमात्मा मिलता होता या जीवन का कुछ होता होता तो बात ही क्या थी? इतना आसान होता तो नहीं। अपने साथ ही टाइम स्पेंड करें, अपने को और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने को और तलाशें और तराशें। जितना कोई व्यक्ति अपने साथ टाइम स्पेंड करता है, उतना ही वो अपने को भी पा पाता है, अपने को भी खोज पाता है, अपनी कमियां भी देख पाता है, और जीवन भी उसका जो है निखरने लगता है, संवरने लगता है। इतनी सी बात है। आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट हो या कोई बात अपनी कोई शेयर करना चाहता है, कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, तो वो कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। ध्यान रखें अपना।